देखिए सिविल लाइन डबल मर्डर जो केस हुआ था मिलेनियम कॉलोनी में, उसमें दोनों जो आरोपी हैं वो पुलिस की हिरासत में आ गए हैं। जो उसमें औपचारिक बालिका थी, मैंने 2 दिन पहले भी उसमें ब्रीफ किया था। हरिद्वार पुलिस को सूचना मिली थी। उसके बाद वहाँ पर उनकी कोतवाली पुलिस ने बहुत अच्छी कार्रवाई करते हुए और आरोपी जो औपचारिक बालिका है उसे अरेस्ट किया। और ये दूसरा जो बालिग आरोपी है मुकुल, ये वहाँ से फरार हो गया था। फरार होने के बाद अ, कल ये जो है सिविल लाइन थाने पे पहुंचा है, इसने सरेंडर किया और उसके बाद पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया है। हम लोगों ने दोनों आरोपियों से पूछताछ की। पूछताछ में दोनों का कनाइमेंस निकल के आया है। जो कारण है हत्या का, उसमें यह है कि सितंबर में एक एफआईआर जो औपचारिक बालिका है उसके द्वारा इस लड़के के खिलाफ कराई गई थी। और वो उस केस में उसने जो बयान दिए थे वो इस लड़के के अगेंस्ट दिए थे। और घर वालों का प्रेशर था, खासकर उसके फादर का प्रेशर था। और इसको ये डर लग रहा था कि घर वालों के प्रेशर में ये जो बयान हो गए हैं, इसका कहीं कन्विक्शन नहीं हो जाए, इसको दोबारा जेल नहीं जाना पड़ जाए। और सितंबर के बाद से जब वो लड़की से इसकी बातचीत उसके घर वालों ने कट ऑफ करने का प्रयास किया, उसको इटारसी भेज दिया। उसके बाद ये लोग एक मौज ऐप करके है, उसके थ्रू ये लोग लोग बात करने लगे। और फिर तभी से इनका ये प्लानिंग बनने लगी कि हमें, मतलब दोनों इस बात पे कन्विंस हो गए कि पिता को रास्ते से हटाना पड़ेगा। और उसको जब तक उनको रास्ते से हटाएंगे नहीं तब तक ये जो एफआईआर हो गई है और इसमें कन्विक्शन हो जाएगा तो जो मुकुल है इसको जेल जाना पड़ेगा। और फिर पिता ने जाके जो लड़की के पिता है उन्होंने जाके लड़के के पिता को भी बोला कि किसी भी तरीके से ये लड़का जो है मेरी लड़की से दूर रहना चाहिए। तो इन दोनों के मन में ये आ गया था कि हम दोनों के बीच में इसके पिता अड़चन बन रहे हैं। तो इन्होंने सितंबर अक्टूबर के बाद से ही लगातार प्लानिंग करना शुरू कर दिया। इस प्लानिंग के तहत ये लोग घटना से 2-3 दिन पहले भी जो है शहर में एक साथ घूमते दिखे हैं। इसके अलावा इन्होंने डिटेल्ड प्लानिंग की कि कैसे घर में एंट्री की जाएगी, कैसे जो गैस कटर और इस सब का जो इस्तेमाल है, ये दिखाने के लिए इनके मन में ये प्लान था कि हम इससे 2 काम कर सकते हैं। पहला ये है कि इन्होंने जो बैल्कनी से एंट्री दिखाई कि कोई चोर या कोई वारदात करने घुसा है, और फिर उसको हम एक प्रॉपर्टी ऑफेंस के रूप में दिखा सकते हैं, जिसके बाद ये मर्डर की घटना हो जाएगी। ये भी इनका प्लानिंग था कि ये जो गैस कटर इससे तो इससे बॉडी के हम लोग टुकड़े करके और उसके बाद उसको छोटे पार्ट्स में काट के और बैग से हम उसको आगे कहीं डिस्पोजल कर सकते हैं। ये भी इन लोगों का प्लान था। लेकिन जब घटना हुई, घटना में जो अमाउंट ऑफ ब्लड और जो था उसको देख के ये दोनों थोड़ा सा इनको ये समझ में आ गया कि बॉडी का डिस्पोजल करना इतना इजी नहीं होगा। तो इन लोगों ने क्या किया कि पहले तो जो फादर की बॉडी थी उसको इन्होंने प्लास्टिक से कवर किया और ये कोशिश की कि कोई पूरे घर में थोड़ा सा अगरबत्ती और ये सुगंध लगाई ताकि उसमें उससे जो है बदबू नहीं आए। और जो इसका भाई था, भाई को इन्होंने मारने के बाद उसको फ्रिज में उसको पैक करके उसकी बॉडी को उसके अंदर डाल दिया था। तो ये इन्होंने पूरी घटना की। उसके बाद अ, एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि जो लड़का लड़की है ये बहुत ही मतलब यार हाईली कमिटेड। इन लोगों को ये था कि लड़के ने पूरे टाइम ये प्रयास किया कि किसी तरीके से मैं कुछ ना कुछ बीच में ऐसा करता रहूं ताकि मैं लड़की को इस केस से अलग कर पाऊँ। तो उसने उस समय उसके घर वालों को मैसेज कराया। मैसेज करने के बाद वो फ़ोन आया, इन्होंने फ़ोन उठाया नहीं। उसके बाद इन्होंने अपनी सारी स्टोरीज इस प्रकार से बनाई कि जो है ये लड़का ही मेन आरोपी दिखे। फिर इन दोनों ने ऑल ओवर इंडिया ट्रैवल किया है। पहले जो ये मुकुल है वो निकला, फिर जो लड़की है वो निकली। उसके बाद ये लोग ऑल इंडिया ट्रैवल किए। इन्होंने जबलपुर से निकलने के बाद कटनी, इंदौर, पुणे, बैंगलोर, कालबुर्गी और उसके बाद ये लोग उड़ीसा भी गए। वहाँ से कैलकाटा, गुवाहाटी, उसके बाद झांसी, अ, मथुरा, वृंदावन, चंडीगढ़। फिर इन्होंने, इनके पास जब पैसे खत्म हो गए
पैसे खत्म होने के बाद ये अमृतसर से हरिद्वार के बीच में ये काफ़ी ट्रैवल करना बता रहे हैं, जिसमें ये डब्ल्यू टिकट ट्रेन से ट्रैवल करते थे। और ये अमृतसर में भंडारों में गुरुद्वारे में खाना खाते थे और पैक करा के खाना ले जाते थे, और हर की पौड़ी पे इनका बताना है कि हम वहाँ पर समय बिताते थे, उसके बाद दोबारा फिर ट्रेन पकड़ के ये इसी तरीके से टू एंड फ्रो करके अपना समय काट रहे थे। जब ये हरिद्वार में एक फ्रेश होने के लिए ये एक जगह गए, तो वहाँ पर नगर रक्षा समिति के ही एक मेंबर थी, जिन्होंने जिन्होंने एक्टिवली इसको देखा, और देख के उनको थोड़ा सा शक हुआ, और उन्होंने जो है हमें भी सूचना की और हरिद्वार पुलिस को भी सूचना की, और जिस जिस उस पे जो है ये वहाँ पर पकड़ में आ पाए। इसके जब ये लड़की पकड़ में आई, इसके मन में ये था कि अब ये कहीं जाके मेरा जो वो पुराना वाला केस है उसमें कहीं ये दोबारा बयान दे के मेरा मेरा नुकसान नहीं हो जाए, तो ये उस कारण से और इसके पास अभी पैसा और ऐसी कोई चीज़ बची नहीं थी, तो उसने फाइनली आके यहाँ पर सरेंडर ये पहले ये वहीं छुपता रहा, अभी एक्चुअली बहुत सारा वेरिफिकेशन अभी बचा है, लेकिन इसका कहना है कि ये विदाउट टिकट ट्रेन से आया है। देखिए इनके इसमें अभी कहानी में एक्चुअली बहुत सारे एविडेंसेस इकट्ठे होने हैं, बट मैं आपको बड़ी बड़ी जो कुछ बातें आई हैं, ये अपने बैंगलोर में एक दोस्त के पास गए थे, जिसको जो अभी क्योंकि ये इन्वेस्टिगेशन में और क्लियर होना है और वेरीफाई किया जा रहा है, जो उसने अभी बताया है कि जो हत्या में प्रयुक्त कुल्हाड़ी थी वो उसने अपने बैंगलोर में किसी दोस्त के यहाँ उसने रखी थी, जिसके यहाँ पर ये एक रात को रुके थे, पर दोस्त के यहाँ उसने रखी थी जिसके यहाँ पर ये एक रात को रुके थे, पर दोस्त को जब पता चल गया कि ये मर्डर करके आए, तो उन्होंने उसको उनको भगा दिया। देखिए क्या है कि ये सोशल मीडिया और काफ़ी सारे जो क्राइम सीरीज और ये पबजी और जीटीए इस तरह के काफ़ी सारे गेम्स खेलता था, और उस रात भी इन लोगों ने पूरा प्लानिंग करके कि हमें एक एक स्टेप कैसे चूज करना है, ये इन लोगों ने प्लानिंग की है। सुबह इसकी घर में 4 बजे के आसपास नॉर्मल एक एंट्री हुई, और जो इन्होंने सारी घटना की वो भी बड़ी कोल्ड ब्लड में की, जैसा वो बता रहे हो। कई डिस्क्रिप्शन ऐसे हैं जो मीडिया के सामने जो बताया जाना भी ठीक नहीं है, तो वो इन्होंने बड़ा कोल्ड ब्लड में ये पूरी घटना की है। उसके बाद काफ़ी लंबे समय तक फरार रहने के बाद मतलब वो तक बेमार ना वो इसलिए हुआ था कि जब फादर पे इसने हमला किया, ये सुबह के समय फादर पे हमला किया, तो उन्होंने जब शोर मचाया, शोर मचाने के बाद भाई बाहर आया, वो भी शोर मचाने लगा, तो उस समय फिर इसने उस भाई पे भी हमला कर दिया, और उसमें हमला करने में उसकी देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, दोनों प्रिपरेशन कर रहे थे काफ़ी समय से, और दोनों थ्रू आउट द प्रिपरेशन, थ्रू आउट द एग्जीक्यूशन, और बाद में दोनों लोग साथ में थे, और दोनों लोगों ने ये घटना मिलके करी। देखिए वो मैं आपको बताऊंगा कि एग्जैक्टली हुआ क्या, लेकिन उसमें जब जब इसके फादर के साथ हुआ, तो इसमें अब वो एक्चुअली क्या है, वो जो ग्राफिक सीन है वो थोड़ा सा इस तरीके का है जो मैं आपको मीडिया के सामने नहीं बता सकता। हम जब बाद में बात करेंगे आपको बताऊंगा, परंतु उन्होंने इस पूरी घटना में दोनों का बराबर कनाइमेंस रहा। इनका जब हत्या की दोनों लोगों की, उसके बाद इन्होंने मिलके पूरे घर को साफ भी किया, अगरबत्ती भी लगाई। इसी बीच दूध वाला आया, तो दूध भी इन्होंने जो है रिसीव किया, 2-3 घंटे घर पे भी रहे। उसके बाद पूरी प्लानिंग करके फिर ये लोग बाहर निकले, और इन्होंने घर पे बैठ के जो फादर के बैंक के अकाउंट से, मोबाइल से इधर से उधर पैसा जो करना था, इनके पास उस समय पैसा नहीं था, इन्होंने बाहर जाके वो पैसा निकाला। तो ये सारा इन लोगों का उसमें कनाइवेंस और पूरी प्लानिंग दिखती है, जिसके तहत देखिए ऑलमोस्ट 1 से 1.25 लाख के बीच में ऐसा लग रहा है कि उन्होंने पैसा निकाला है, और फिर उनके अकाउंट सीज कर दिए गए थे, तो उनके पास कोई पैसा बचा नहीं। देखिए अभी ऐसा कोई इनके रिलेटिव्स तो नहीं आए, और बीच में एक बार ऐसा हुआ कि ये कटनी आया, और कटनी आके इसने उसको ड्रॉप भी किया,
और फिर इसने कुछ दोस्तों से मदद मांगने की कोशिश की तो उन सभी लोगों ने डिनाई कर दिया, ऐसा अभी फैक्ट बता रहे हैं। सरेंडर करने का मन ऐसे हुआ कि एक तो जो पार्टनर इन क्राइम है वो अरेस्ट हो गई, दूसरा इसको ये डर था कि ये जाके इसका जो पिछला वाला केस चल रहा है उस पर फिर प्रेशराइज करेंगे कि उसमें भी ये बुक हो जाए और ये अकेला पड़ जाएगा। उसके मन में ये डर था कि मैं अकेला पड़ जाऊंगा, ये वहां जाके सारी स्टोरी जो है मेरे अगेंस्ट बता देगी और मैं अकेला आरोपी बन जाऊंगा। ये भी इसके मन में था, तो इसको ये था कि मैं भी अपनी पार्ट ऑफ द स्टोरी ये बताऊं आखिर कि हाँ ये लड़की भी जो है मेरे साथ पूरा पूरा। देखिए हम जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड से रिक्वेस्ट करेंगे कि जो अपचारी बालिका है उसे भी अडल्ट की तरह ट्राई किया जाए। देखिए मैंने आपको बताया कि पहले ये लोग पूरा ट्रैवल कर रहे थे, देखिए तो भाग रहे थे, तो ये अलग अलग जगह जहाँ इनको आश्रय मिलता था वहाँ रुकते थे। और उसके बाद इनकी ये प्लानिंग थी कि कुछ समय हरिद्वार में रहेंगे, उसके बाद कहीं या तो बैंगलोर या किसी बड़े शहर में जाके कहीं नौकरी करके मजदूरी करेंगे, मतलब वही एक इनके पास तरीका था। नहीं, अभी अभी ऐसा कोई फैक्ट नहीं है। सभी सभी दोस्त, हाँ, अगर इन्होंने किसी से भी मदद लेने का प्रयास किया है वो जैसे अभी जैसे जो फैक्ट्स बता रहे हैं उनको वेरीफाई करेंगे और साक्ष्य आने पे कार्रवाई करेंगे। देखिए वो भी जो फैक्ट्स आए हैं उनकी अभी जांच कर रहे हैं और आगे मतलब जो पॉइंट्स अभी मिले हैं, क्योंकि अभी तो जस्ट पकड़ में आए हैं, तो उनके यहाँ से जो भी फैक्ट्स मिले हैं उसको वेरीफाई करेंगे, अगर उसमें हथियार जब्त होगा तो अभी अप्लाई करते हैं, 2-3 दिन तो अभी रिमांड में है। देखिए, हाँ, आपका वैलिड पॉइंट है। हमारे हमने जो लड़के के पेरेंट्स थे उन सभी लोगों को और लड़की के भी जो पेरेंट्स थे हम सब लोगों को लगातार हमारी इनसे बातचीत भी चल रही थी और मॉनिटर भी कर रहे थे। तो अभी अभी हम लोग एक्चुअली इन्वेस्टिगेशन के बहुत सारे अभी एस्पेक्ट्स हैं, तो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं बता सकता, परंतु हम सभी पहलुओं पे काम कर रहे हैं। यदि किसी का भी इसमें कनाइवंस आएगा उनके खिलाफ कार्रवाई। देखिए हर केस डिफरेंट होता है और हर केस के चैलेंजेस अलग होते हैं, हर केस का अक्यूज अलग होता है। और अगर वो हमारा पैम्पलेट का डिस्ट्रीब्यूशन हमारी इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज नहीं होता तो हो सकता है कि हरिद्वार में भी होनी पड़े।